एक गांव में एक आदमी रहता था जो रोज सुबह अपने घर से पानी लाने के लिए दो घड़े इस्तेमाल करता था। इन घड़ों को वह एक डंडे से बांधकर अपने कंधे पर रखता था। उन दो घड़ों में से एक घड़ा बिल्कुल सही था, जिसमें से पानी नहीं टपकता था, जबकि दूसरा घड़ा थोड़ा टूटा हुआ था, जिसमें एक छोटा सा छेद था। रोजाना घर पहुंचते पहुंचते तक एक घड़ा तो पूरा भरा रहता था, लेकिन दूसरा घड़ा आधे से भी कम खाली हो जाता था। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। टूटे घड़े को अपनी कमी का एहसास हुआ। एक दिन वह बहुत उदास हो गया और उसने आदमी से कहा, मालिक, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। मेरे अंदर छेद होने की वजह से आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। आदमी ने मुस्कुराते हुए घड़े की तरफ देखा और कहा, घड़े, तुम इतने निराश क्यों हो? तुमने कभी ध्यान से देखा है कि जिस रास्ते पर हम चलते हैं, उस रास्ते के एक तरफ कितने सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिले हैं और दूसरी तरफ कुछ नहीं है। यह देखकर हैरान हुआ और पूछा, यह कैसे हुआ? आदमी ने कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे तुम्हारी कमजोरी का पता था, इसलिए मैंने उस रास्ते के एक तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। हर दिन जब तुम वहां से गुजरते थे तो तुम्हारे अंदर के छेद से बूंद बूंद करके पानी उन बीजों पर गिरता था और इसी वजह से आज वहां इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं। आदमी ने घड़े को गले लगाया और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम अधूरे हो, लेकिन तुम्हारी इसी कमी की वजह से आज ये रास्ता इतना खूबसूरत बन गया है। तुम अपनी कीमत सिर्फ अपने खालीपन से मत आंको, बल्कि उन फूलों को भी देखो जिन्हें तुमने सींचा है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी कमियों से कभी निराश नहीं होना चाहिए। हर इंसान में कोई न कोई कमी होती है, लेकिन अगर हम उस कमी को अपनी ताकत बना ले तो वह हमें और दूसरों को भी फायदा पहुंचा सकती है। जैसे टूटे घड़े ने अपनी कमजोरी से फूलों को सींचा, वैसे ही हमें भी अपनी कमियों से निराश हुए बिना आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको दिल को छू गया तो एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि अगले वीडियो बनाने की हिम्मत मिले। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।